नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो युग चल रहा है ये कलयुग का है। पापों की वजह से इंसान के अंदर सवाल उठ ही जाता है कि कलयुग का अंत कैसे होगा। पहला युग सतयुग है, दूसरा युग त्रेता युग है, तीसरा युग है द्वापर युग और चौथा कलयुग। सबसे बड़ा युग सतयुग है। इसकी आयु सबसे लंबी होती है और सबसे बड़ी ये 17,28,000 वर्ष तक रहता है। इसमें मनुष्य की आयु करीब 1,00,000 वर्ष के आसपास बताई गई है। उसकी लंबाई 32 फीट होती है। इस युग में भगवान ने मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह के रूप में अवतार लिया था। इस युग की मुद्रा रत्नमय पात्र स्वर्ण का होता था। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। इसकी आयु करीब 12,96,000 वर्ष है। इसमें युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष थी और मनुष्य की लंबाई 21 फीट थी। इस युग में भगवान राम ने रावण का वध किया था। राम के अलावा वामन अवतार, परशुराम भी अवतार लिए थे। इस युग की मुद्रा स्वर्ण और पात्र चांदी के थे। तीसरे नंबर पर आता है सतयुग, जिसकी आयु करीब 8,64,000 वर्ष थी। इसमें मनुष्य लगभग 1,000 वर्ष तक आयु तक जीवित रहता था। इस आयु में मनुष्य की लंबाई 11 फीट तक होती थी। कंस के संहार के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था द्वापर में ही। इस युग की मुद्राएं चांदी और पात्र तांबे के थे। सबसे लास्ट में आता है कलयुग, आखिरी और सबसे छोटा। इस युग की आयु है 4,32,000 वर्ष। मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष के आसपास बताई गई है और लंबाई 5 फीट। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे कलयुग में उनकी हाइट घटती जाएगी, मतलब कि कलयुग बढ़ता जाएगा, हाइट घटती जाएगी। इस युग में भगवान कल्कि के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में अवतरित होंगे और इस युग की मुद्रा लोहा और पात्र मिट्टी के होंगे। सतयुग जो कि पहला युग है, इसमें पाप 0% था और पुण्य 100% था। भगवान इसमें नरसिंह का अवतार लिए थे और इसमें मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग सकते थे। इस युग में सभी व्यक्ति भक्ति भावना से भगवान में लीन रहते थे। इस युग में स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। सभी को समान प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियों जो कि शादी के बाद प्रतिव्रता निभाती थी और सदा पति की सेवा में अपना जीवन लगाई रहती थी। सतयुग में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जागृत थी। लोग आश्रम में सेवा करते थे, यज्ञ करते थे और भगवान का आवाहन करते थे और उनमें हमेशा लीन रहते थे और उन्हें धन से कोई मतलब नहीं था और वो बहुत ही आसानी से परम गति ईश्वर को प्राप्त कर लेते थे। सतयुग के बाद दूसरा युग त्रेता युग आता है। इसमें व्यक्ति के अंदर थोड़ा थोड़ा स्वार्थ पैदा होने लगता है और क्योंकि इंद्रियां पर नियंत्रण लोग खोने लगते हैं, इसके कारण इनके अंदर स्वार्थ पैदा होने लगता है। साथ ही इस युग में मनुष्य में अहंकार की भावनाएं जागृत होना स्टार्ट होती हैं और मनुष्य की संख्या काफी कम होती है। तीसरा युग जो कि द्वापर युग है, इसमें व्यक्ति स्वार्थी भौतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के कर्म करने लगते हैं, चाहे वह अच्छे हो या बुरे। द्वापर युग से ही काम, ईर्ष्या, अहंकार की भावना जागृत होने लगी थी। इसी युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति हुई थी और उनके कर्मों के आधार पर ये नामकरण दिया गया था। इसी द्वापर युग में ही महाभारत का युद्ध हुआ था। चौथा युग कलयुग है। भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया है, जो घटना घटित हुई जा रही है। कलयुग में पाप जो कि चरम सीमा को छूने लगेगा और भयंकर से भयंकर चीज घटित होंगे जो कि आज तक कभी सुना नहीं होगा। इस संसार का नाश कलयुग में ही होगा। बलवान पुरुष और धनवान पुरुष ही सबका मालिक होगा, चाहे वह किसी भी कुल में जन्मा हो। सब कुछ सत्य माना जाएगा, उसके मुंह से जो भी निकल जाएगा वही सत्य हो जाएगा। इस युग में ढोंगी पाखंड जो भी होगा सब कुछ सत्य माना जाएगा। ऐसा होगा कलयुग। कलयुग में क्या होगा ये सब लिखा है विष्णु पुराण में। वैष्णव धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ विष्णु पुराण, जिसे
कलयुग का कालखंड सबसे छोटा होगा। इसमें संतुलन बिगड़ जाएगा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाने के कारण इंसान समय समय पर चेतावनी भी दी जाएगी, लेकिन उसे वह नज़रअंदाज करने लगेगा। विष्णु पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की आयु सीमा धीरे धीरे कलयुग में घटती जाएगी और अंत मात्र में इसकी आयु 12 वर्ष ही रह जाएगी। छोटे बच्चों की आयु के साथ उनकी बुद्धि तो तेज होगी, पर वो बौने कद के, छोटे हाइट मझले कद के होंगे। कलयुग में अल्प आयु में 12 वर्ष की मात्र आयु में उसके बाल पकने लगेंगे। चालाक और लोभी व्यक्ति कलयुग युग में विद्वान कहलाएंगे। ऐसे लोग धर्मात्मा कहलाएंगे। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। मतलब कि राक्षसी प्रवृत्ति के दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए रहेगा। विवाह के बारे में कलयुग में लिखा है कि वो एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का भावना नहीं रहेगी, उसका अभाव हो जाएगा। विवाह केवल परिवार चलाने के लिए न होकर एक समझौता मात्र रह जाएगा। जो सबसे ज्यादा दहेज देगा उसका ही विवाह होगा। यह एक प्रकार का समझौता ही तो है। कलयुग में किस प्रकार की परेशानी आएगी? लोगों में रोग, सर्दी, गर्मी, बरसात, ऋतुओं का अभाव हो जाएगा, जिससे कि लोग बहुत परेशान होंगे और दुखी हमेशा रहेंगे। कलयुग में जैसे जैसे अंत होता जाएगा वैसे वैसे तप बढ़ती जाएगी। पृथ्वी की तपस इतनी बढ़ जाएगी कि सब जगह सूख जाएगा। जलाशय, तालाब, नदी सब सूख जाएगी। जल के बिना धरती फटने लगेगी और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे। भूख इतनी रहेगी पूछो नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना ही गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ धन के आधार पर ही रह जाएगी। धन के लिए वे अपने रिश्तेदार और दोस्तों का रक्त बहाने के लिए भी हिचकेंगे नहीं और उनका कत्ल भी कर देंगे। कलयुग में पूजा इस प्रकार होगी। लोग झूठ और दिखावा का सहारा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे उन्हें खुद ही नुकसान होगा। कलयुग में सत्ता पर आसानी से लोग अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएंगे, बल्कि टैक्स लेने के बहाने प्रजा की धन का छीनने की कोशिश करेंगे और छीनेंगे। लोग केवल भूत प्रेतों को देवता मानकर पूजा करेंगे। देवता उनके स्थान पे न रहकर भूत प्रेत उसके अंदर घुस जाएंगे और उन्हीं की पूजा वो करते रहेंगे। राक्षस प्रवृत्ति को जगाएंगे और लोगों के अंदर राक्षस प्रवृत्ति भी जागेगी। कलयुग में भोजन के बारे में भी बताया गया है कि अन्न का अभाव होने से मनुष्य फिर से कंद मूल फल के आदि सहारे ही रहेगा और लोग असमर्थ रहेंगे कुछ भी खाने के लिए। वो ज्यादातर भूखे रहेंगे और सुखी जीवन में नहीं महसूस करेंगे। लोग बिना स्नान किए ही जो मिल जाएगा वो खा लेंगे। विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया है। कलयुग में मात्र सच्ची भक्ति से ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।